इस भागवत कथा पंडाल में पधारे समस्त समादरणीय भक्तगण, भक्तिमयी माताएं एवं बहनों के हृदय में विराजमान उस बाल कृष्ण गोविंद लाल को प्रणाम करते हुए आज के पावन कथा का इस अमृत कथा का रसपान करेंगे। कल की कथा में आपने देखा भगवान श्री कृष्ण जी का और मैया रुक्मणी जी का विवाह के दर्शन, झांकी का दर्शन किया आपने, जो कि बहुत दिव्य था। ऐसा लगा कि भगवान स्वयं इस पंडाल में पधार गए हैं। आज द्वारिकापुरी में बहुत उत्सव हो रहा है। अब आगे की कथा मैया रुक्मणी के गर्भ में एक बालक आया। वह बालक कामदेव के रूप में, स्वयं कामदेव माता रुक्मणी के गर्भ में पधार चुके हैं। कामस्तु वासुदेवांसु दग्धः प्रागरुदमन्युना देहोपपत्तये भूयस्त नेव प्रत्यपस्ततः। कामदेव जी कैसे आ गए? एक बार क्या हुआ, भगवान रुद्र ने जब क्रुद्ध होकर के कामदेव को भस्म कर दिया, माता रति भगवान शंकर से लगी प्रार्थना करने। रो कर जब माता रति बहुत रो कर भगवान शंकर से विनती करने लगी तो शिव जी ने वचन दिया, यदुवंश में कृष्ण के यहाँ अवतार लेंगे तुम्हारे पति कामदेव। कृष्ण तनया हुए हरे पाति होरा, कृष्ण तनया हुए हरे पाति होरा, तनया होई हरि पाति होरा, कृष्ण तनया होई हरि पाति होरा, कृष्ण तनया होई हरि पाति होरा, कृष्ण कामदेव माता रुक्मणी के गर्भ में आ गए हैं। प्रद्युम्न बन के प्रद्युम्न का जन्म हुआ, सब खुशियां मना रहे हैं।
माता रुक्मिणी बहुत प्रसन्न है बालक के जन्म पे। प्रद्युम्न का जैसे जन्म हुआ उतने में सम्रासुर दैत्य आ गया और सम्रासुर ने प्रद्युम्न का हरण कर लिया। प्रद्युम्न का जब हरण करके सम्रासुर जाने लगा तो नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने पूछा कि सम्रासुर तुम किस बालक कौन से बालक को लेके जा रहे हो, कहां से बालक पा गए? सम्रासुर ने कहा कि मैंने कृष्ण के पुत्र को उठाया है, मैंने कृष्ण के पुत्र का हरण किया है और मैं इसकी हत्या कर दूंगा। नारद जी ने कहा कहाँ तुम सम्रासुर महाबली जिससे लोग के सारे देवी देवता डरते हैं, अब तुम एक छोटे से बालक की हत्या करने के लिए जा रहे हो। सम्रासुर को बहुत समझाया तो सम्रासुर ने कहा कि नहीं मैं तो हत्या करूंगा इसका। नारद जी ने कहा हत्या करने के लिए वध करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अपना हाथ क्यों मैला कर रहे हो? ऊपर से वायुयान में बैठा हुआ नीचे समुद्र था। नारद जी ने कहा कि समुद्र में ही फेंक डालो, मर जाएगा, छोटा सा बच्चा है। तो सम्रासुर को नारद जी की बात समझ में आई। बोलिए जय श्री राधे। और सम्रासुर ने नारद जी की बात को ध्यान में रखते हुए उस बालक को उस समुद्र में फेंक दिया। हमारे परम बहुत ही परम भाई पधारे हुए हैं और मंच की तरफ से इनका स्वागत है। मीडिया के बहुत प्रकांड पत्रकार जी हैं, आकाश द्विवेदी जी और नीलेश पांडे जी, आपका स्वागत है। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। तो नारद जी के कहने पर सम्रासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। जब प्रद्युम्न समुद्र के अंदर गए तो वहाँ एक बहुत विकराल मछली थी, बहुत बड़ी मछली थी। सम्रासुर के फेंकने के बाद जब प्रद्युम्न समुद्र में पहुंचे तो वहाँ उस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। और निकलने के बाद सीधा वह मछली सम्रासुर के ही राज में जाकर पहुंची। और जो मछुआरे थे उस मछली को देखा तो कहा कि इतना सुंदर मछली, इतना बड़ा मछली मेरे राज्य में तो पहली बार आया है, इसको महाराज को भेंट किया जाए। जब कोई विशेष चीज मिलता है तो राजकोष में जाता है। ये मछली भी विशेष थी, इसलिए उस मछली को राजा के सामने लाया गया। सम्रासुर देखे बहुत प्रसन्न हुए और उस मछली को कहा इसका पकवान बनाओ। जब उस मछली को काटा गया उसके अंदर से छोटा बालक निकला। सम्रासुर ने देखा छोटे बालक को तो जो भोजन बनाने वाले थे उन्हीं को सौंप दिया। कहा इसका लालन पालन तुम करो।
धीरे धीरे समय बीता, सम्रासुर प्रद्युम्न बड़ा हुआ रसायन विद्या से, और प्रद्युम्न जब बड़ा हुआ तो भगवान ने दर्शन दिया प्रद्युम्न को और कहा तुम्हारा जन्म हुआ है सम्रासुर का वध करने के लिए। और प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध कर दिया। वध करने के बाद रति से विवाह करके द्वारिका आ गए। द्वारिका आने के बाद कन्हैया के सामने माता रुक्मिणी के सामने आए और कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ। रुक्मिणी मैया बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उनके मन में बड़ा संशय होने लगा, मेरा पुत्र तो अभी छोटा था, इतने कम समय में इतना बड़ा कहाँ से हो गया। अच्छा बड़ा हो गया तो ठीक है, लेकिन साथ में एक पत्नी भी लाया है, इतनी जल्दी कहाँ से आ गया। तो रुक्मिणी मैया को विश्वास नहीं हुआ। कन्हैया तो जान गए, लेकिन कन्हैया ने प्रमाण मांगा, कहा कि तुम प्रमाण दो कि तुम मेरे पुत्र हो। भगवान नारायण सुतः संबरेणाहतो गृहान् अहं ते धीता पत्नी रतिकामो भवान् प्रभु। नारद जी आकर के भगवान को प्रमाण दिए, सारा वृत्तांत सुनाया नारद जी ने भगवान से, मैया रुक्मिणी से सारा वृत्तांत नारद जी ने सुनाया और प्रमाण दिया कि आपका ही पुत्र है। तब मैया और भगवान प्रसन्न होकर के प्रद्युम्न को स्वीकार किए, और जितनी रानियां थी सब बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि और जो रानियां थी प्रद्युम्न का मुख मंडल इतना सुंदर था, मानो स्वयं भगवान कन्हैया ही उतर गए होंगे। और जितनी रानियां थी सब मुग्ध हो गई। इतने में राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न कर दिया भगवान, कहा गुरुदेव, आपने कहा और बहुत सारी रानियां थी, क्या कन्हैया के और सारे विवाह भी हुए थे क्या? तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित भगवान की एक नहीं 16,108 विवाह हुए थे। तो कहा मैया रुक्मिणी से जो विवाह किए थे वो राक्षस विवाह था। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विद्वानों ने विवाह को 8 प्रकार का बताया है, लेकिन जो प्रचलन चल रहा है वो 4 प्रकार के विवाहों का चल रहा है। पहला जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह कैसा होता है? ब्रह्म विवाह का मतलब है जो ब्राह्मणों द्वारा वर और कन्या का गुण मिलाते हैं, मिला करके वेद मंत्रों से विधिवत विवाह कराया जाएगा, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह जो हुआ वह हुआ गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में मंत्र नहीं होता, एक दूसरे को जयमाल पहना करके विवाह कर लेते हैं, जो कि इस समय प्रथाएं चल रही हैं। कलिकाल इतना ज्यादा प्रबल हो चुका है कि ब्रह्म विवाह धीरे धीरे समापन की तरफ जा रहा है और गंधर्व विवाह जो है उसमें प्रगति हो रही है। प्राय आपने देखा होगा कि गंधर्व विवाह का ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।
हर कोई गंधर्व विवाह में ज्यादा महत्व दे रहा है, और जो अपना मूल है ब्रह्म विवाह, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ब्रह्म विवाह में क्या हो रहा है आजकल, दूल्हा बाराती तो छोड़ दीजिए, दूल्हा भी मदिरा पान करके बारात में जा रहा है दूल्हा बनकर। बाराती तो जा ही रहे हैं मदिरा पान करके, दूल्हा भी मदिरा पान करके बारात में जा रहा है अपने स्वयं के विवाह के लिए। तभी वो विवाह कहाँ टिकेगा। 21 साल में गोविंदाय नमो नमः हो जा रहा है। तो आजकल ब्रह्म विवाह पाला हुआ, दूसरा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अब तीसरा जो कन्हैया ने माता रुक्मणी से किया राक्षस विवाह। राक्षस विवाह की कन्या की इच्छा से वर जो है हरण करके ले जाए और कन्या से विवाह कर ले, उसको राक्षस विवाह कहते हैं। पैशाचिक विवाह, चौथा जो पैशाचिक विवाह है, पैशाचिक विवाह दुर्योधन ने किया था कि कन्या के बगैर मर्जी के उसका हरण करके जबरदस्ती विवाह करना पैशाचिक विवाह होगा। तो विवाह 4 प्रकार के हैं, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाचिक विवाह। तो कन्हैया ने माता रुक्मणी से राक्षस विवाह किया। कन्हैया के राज्य में एक सत्राजीत नाम का राजा था। सत्राजीत ने भगवान सूर्य की बहुत आराधना की, तपस्या की। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए तो सत्राजीत को सैवंतक मणि दिए और कहा कि जो सैवंतक मणि है प्रत्येक दिन तुमको 8 भर सोना देगी, प्रत्येक दिन आपको 8 भर सोना देगी। और सैवंतक मणि को सत्राजीत ने अपने गले में धारण कर लिया। जब प्रत्येक दिन 8 भर सोना प्राप्त होने लगा सत्राजीत को, तो सत्राजीत बहुत धनवान बन गया। एक दिन द्वारिकाधीश ने सारे राजाओं को बुलाया। उस दिन सत्राजीत भी आया। जब द्वार पे आया तो मणि पहना हुआ था। मणि के पहनने से उसके अंदर इतना तेज आ रहा था मानो स्वयं सूर्य भगवान आगे प्रकट हो गए हों। द्वारपाल जो था भाग के गया कन्हैया के पास, द्वारकाधीश के पास, कहा महाराज स्वयं सूर्य भगवान आ गए हैं। भाग के गया, कहा महाराज स्वयं सूर्य भगवान आ गए हैं आज। कन्हैया मुस्कुराए, द्वारकाधीश मुस्कुरा करके कहा ठीक है आने दीजिए। जब राज्य में प्रवेश किए सत्राजीत, तो भगवान ने कहा कि क्यों सत्राजीत और क्या हालचाल है। जब सत्राजीत से हालचाल नाम लेके पूछा तो सारी प्रजा जो थी और जो राजा थे सबको लगा ये सत्राजीत है। लेकिन सत्राजीत उस राज्य में जितने लोग आए हुए थे, जो भी राजा आए थे, सब केवल सत्राजीत को ही देख रहे थे। सबकी जो निगाहें थी वो सत्राजीत के ऊपर टिकी थी। राजसभा जब संपन्न हुआ, सत्राजीत वापस जाने लगा। द्वारिका के जो मंत्री थे द्वारकाधीश के, तो सत्राजीत के पास गए, कहा कि तुम इसको कहाँ से पाए, क्या है। सत्राजीत ने बताया कि मैं सूर्य भगवान की आराधना किया मैंने, और भगवान ने प्रसन्न होकर के हमको ये मणि दिया है। यह मणि ऐसी है जो प्रत्येक दिन 8 भर सोना देती है। तो जो मंत्री थे भगवान के, उन्होंने कहा
कि ये तुम्हारे पास है, इसको राजकोष में डाल दो। जब अपने राज्य में आएगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो सारी प्रजा खुश रहेगी और साथ में तुम भी खुश रहोगे। सत्राजित को लगा कि मेरी मणि मांग रहे हैं। सत्राजित ने क्या किया, तुरंत मना कर दिया। कहा मैं भगवान की तपस्या किया हूँ, आराधना किया हूँ स्वयं के लिए। अगर आपके महाराज को चाहिए तो आपके महाराज से कह दीजिए, आप महाराज से कह दीजिए महाराज भी तपस्या कर ले, आराधना कर ले, सूर्य भगवान महाराज जी को भी दे देंगे। इतना कह के सत्राजित चला गया। अगले दिन सुबह जो था, सत्राजित का जो भाई था प्रसेन ने कहा भैया आपकी जो मणि आप पहने हो वो सुंदर लग रही है, अगर आज आप हमको दे देंगे तो हम भी थोड़ा सा पहन लेंगे तो हमारा भी मान बढ़ जाएगा। सत्राजित बड़े प्रसन्न हुए, कहा ठीक है भैया ले लो। सत्राजित ने उस मणि को अपने भाई को दे दिया और प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। जब जंगल में शिकार करने गया तो पीछे से एक सिंह जो था अचानक आक्रमण कर दिया और सत्राजित को मार दिया। और उस मणि की जो चमक थी वह सिंह देखा तो भी प्रभावित हुआ और उस मणि को मुंह में दबा लिया, दबा करके जंगल की तरफ चला गया। आगे गया तो जामुन की गुफा थी और जामुन जी महाराज जब उस मणि के प्रकाश को देखे बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या चमक रहा है यहाँ पे, इतना दिव्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो पास में गए, देखा एक शेर के मुंह में मणि है, वही चमक रही है। तो जामुन जी उस सिंह से युद्ध करके उस सिंह की हत्या कर दिए और उस मणि को अपने पास रख लिए। रख करके जामुन की पुत्री थी जामुनती के पास उस मणि को लेके गए। कहा पुत्री यह बहुत अनमोल चीज लाया हूँ, तुम अपने पास रखो। उसकी पुत्री जो जामुनती बहुत प्रसन्न हुई, पिताजी ने मुझे बहुत अनमोल रत्न दिया। इधर सत्राजित का भाई जो था प्रसेन, जब उसको गए 2 दिन हो गए, उसका जो भाई सत्राजित था बहुत चिंतित होने लगा कि मेरे भाई तो गए थे मणि को पहन करके पता नहीं कहाँ चले गए। तो सत्राजित के मन में जो था संशय होने लगा। संशय इस बात की होने लगी कि द्वारिकाधीश के राज में हम जब गए थे इस मणि को द्वारिकाधीश के लिए मांगा गया था और हमने नहीं दिया था। लगता है द्वारिकाधीश के जो सिपाही हैं हमारे भाई की हत्या करके मणि लेके चले गए। तो सत्राजित अपने नगर में लगा प्रचार करने, किशन कन्हैया ने हमारे भाई की हत्या करके हमारा मणि छीन लिया। धीरे धीरे चर्चा बढ़ती गई। जब अपनी पत्नी से कहा कि लगता है कन्हैया हमारे भाई की हत्या करके उस मणि को छीन करके लेके चले गए, क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा पाप आ गया था मणि को लेकर के। उसकी पत्नी ने दूसरी औरत से कहा कि बहन मैं तुमसे कह रही हूँ किसी और से मत कहना कि लगता है सत्राजित की मणि जो है कन्हैया चुरा ली है। तो औरत ने कहा बहन आपने अच्छा किया बता दिया, इस बात को मैं किसी से नहीं बताऊंगा। फिर उस बहन ने दूसरे बहन से कहा
कि मैं तुमसे बहुत गूढ़ रहस्य बता रही हूँ, किसी से बताना मत। ऐसे किसी से बताना मत करते करते एक दिन भगवान के कानों तक पहुंच गई बात। अब धीरे धीरे बात बढ़ी तो सब कहने लगे कन्हैया तो बचपन से चोर है, हो सकता है माखन की जगह जगह अब मरी चुराना शुरू कर दिया हो। जब हर जगह कन्हैया की निंदा होनी शुरू हो गई तो भगवान को लगा कि अगर मैं अब कुछ नहीं करूंगा तो प्रजा में मेरा अपजस होगा, प्रजा मेरे बारे में गलत सोचना प्रारंभ कर देगी। तो भगवान स्वयं निकल गए उस खोज में। जंगल में जाकर देखा तो प्रसेन का जो शरीर था वो मिला, थोड़ा आगे बढ़े एक सिंह मिला, और थोड़ा आगे बढ़े जब सिंह जहाँ मिला तो वहां पे एक गुफा मिली। उस गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रवेश किए तो देखे जामवंत जी है और उनकी जो पुत्री है वो मणि लेके खेल रही है। भगवान जब मणि देखे बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जामवंत जी से फिर युद्ध करना पड़ा। जामवंत जी की इच्छा जो थी युद्ध की वो रामावतार से ही थी, भगवान से युद्ध करने की। जब रावण का वध हुआ तो जामवंत जी ने कहा कि मेरी भी इच्छा हो रही है युद्ध करने की, हम तो कभी युद्ध किए नहीं, मेरे बराबर के तो केवल एक थे, रावण था, उसको आपने मार डाला, अब मैं किससे युद्ध करूं? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस युग में नहीं हो पाएगा, लेकिन द्वापर युग में तुम्हारी मनसा जरूर पूरी करेंगे। तो वही भगवान आज जामवंत जी से 27 दिन तक लगातार युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार युद्ध करते रहे। 28वें दिन भगवान ने जामवंत को जब एक घूसा लगाया तो जामवंत की आंखें खुल गई और बहुत ध्यान से देखने लगे और हाथ जोड़ खड़े हो गए। तो भगवान ने अपना दिव्य दर्शन जामवंत जी को कराया। जामवंत जी हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु आप अहो भाग्य हमारे कि आप पधारे, अब किस लिए आप यहाँ आए हैं? तो कहा जामवंत जी मुझे यह जो मणि है वो खींच के लाई है, इस मणि की वजह से मैं बहुत मेरा अपजस हो रहा है, समाज में मेरी निंदा हो रही है और मैं मणि लेने के लिए आया। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये मणि तो मैं अपनी पुत्री को दे दिया हूँ, अब पुत्री को दिया हुआ धन वापस नहीं लिया जाता। तो भगवान ने कहा मैं तो मणि लेके ही जाऊंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु इसके लिए एक उपाय है। कहा आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो, ये मणि भी आपकी हो जाएगी और पुत्री भी आपकी हो जाएगी। विवाह करा करके जामवंत जी अपनी पुत्री जामवंती का परमधाम को चले गए और भगवान जामवंती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। जब भगवान जामवंती से विवाह करके उस मणि को लेकर के अपने राज्य में आए, राज्य में आकर के सत्राजित को बुलाए और सत्राजित को बहुत लज्जित किया। कहा तुमने मेरे ऊपर चोरी का जो आरोप लगाया हुआ था, तुम्हारे भाई ने ही मणि को खोया हुआ था और वह मणि पूरे वृत्तांत को बता दिया भगवान ने। उस मणि का प्रमाण देखिए मेरी पत्नी जामवंती है।
सत्राजीत जब सुना बहुत लज्जित हुआ। अब पूरे राज्य में चर्चा हो गई। अच्छा, प्रजा कब किधर पलट जाए कोई गारंटी नहीं है। जो प्रजा आज भगवान की निंदा कर रही थी, वही प्रजा भगवान का गुणगान करने लगी। अरे राम रे राम, मुझे पहले से ही मालूम था कि कन्हैया कभी ऐसा कर नहीं सकती। उनके पास तो सब कुछ भरा है पहले से। ये सत्राजीत ही कुछ अपने भाई को दे दिया और भगवान के ऊपर अब जस लगा रहा है, निंदा कर रहा है भगवान। धीरे धीरे पूरी प्रजा में बात फैल गई। अब सत्राजीत की निंदा होनी शुरू हो गई। सत्राजीत बहुत लज्जित हुआ, भगवान के पास आया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब इससे मुझे बचाइए, इस अबजस से। भगवान ने कहा कि हमने क्या किया, जो तुमने की गोया वही तुमको मिल रहा है, क्या इसका कोई रास्ता बताइए प्रभु, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। भगवान ने कहा तुम स्वयं रास्ता ढूंढो, मैं रास्ता नहीं बताऊंगा। तो उसके मन में आया कि मेरी पुत्री जो सत्यभामा है, भगवान से सत्यभामा का पाणिग्रहण करवा दो। इससे क्या होगा, प्रजा भी शांत हो जाएगी, अब भगवान से मेरा रिश्ता भी हो जाएगा। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। सत्यभामा से हुआ तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ। एक बार भगवान अर्जुन के साथ में इंद्रप्रस्थ चले गए। इंद्रप्रस्थ दिल्ली, जो आज दिल्ली है वही पहले इंद्रप्रस्थ था। तो अर्जुन के साथ में गए। अर्जुन के साथ में जब इंद्रप्रस्थ गए तो अर्जुन के साथ टहलने के लिए निकले। जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो नगर भ्रमण करते करते एक कन्या दिखाई दी जो तपस्या में लीन थी। अर्जुन देखे उस कन्या के पास गए और कन्या से पूछा कि देवी तुम कौन हो, तो यहाँ घनघोर जंगल में क्या कर रही हो। तो कन्या ने कहा मेरा नाम कालिंदी है, मैं सविता की पुत्री हूँ और भगवान को वर पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। भगवान से विवाह करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन मन में बोले हो गया तुम्हारा काम। आए भाग भाग के कन्हैया के पास, कहा कन्हैया ये तुम्हारे लिए ही तपस्या कर रही है। कन्हैया ने कहा ठीक है, जाके मेरा परिचय कराओ उससे। परिचय हुआ। उस चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। अच्छा, भगवान जब इंद्रप्रस्थ गए थे उसी समय सतधनवा नाम का एक सतधनवा था, जिससे सत्यभामा का विवाह होने वाला था। सत्यभामा का जो विवाह सत्राजीत ने तय कर दिया था सतधनवा से। जब सतधनवा को ये मालूम हुआ कि मेरी शादी जहाँ होने वाली थी सत्यभामा से, मन में लड्डू फूट रहे थे। सत्यभामा से विवाह करूंगा, मरी मेरी हो जाएगी। बड़ा प्रसन्न था, सत्यभामा से विवाह होगा मेरा, मरी भी मेरी हो जाएगी, सत्यभामा मेरी हो जाएगी। जब उसको ये मालूम हुआ कि सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो गया है तो बहुत क्रोधित हुआ। भगवान जब इंद्रप्रस्थ गए थे उस समय उसको अवसर मिल गया। अवसर कैसा मिला, उसने सोचा कि विवाह तो सत्यभामा के साथ हो गया है, लेकिन जो मरी है वो सत्राजीत के पास ही है, क्योंकि भगवान ने कहा था सत्राजीत से मरी अपने पास रखो, जो सोना हो उसको तुम राजकोष में जमा करके जाना है रोज का। तो जो मरी थी वो सत्राजीत के पास ही थी। तो सत्राजीत के पास जब मरी थी तो उस मरी की चोरी करने के लिए सतधनवा गया।
जब सत्राजित के राज्य में अंदर घुसा, सत्राजित ने देख लिया जब वो मणि चुराने जा रहा था, सत्राजित ने विरोध किया तो सद्धनवा ने सत्राजित की हत्या कर दी, वध कर दिया। वध करके उस मणि को चुरा के ले गया, भाग गया। इधर भगवान को मालूम हुआ कि सद्धनवा आया, सत्राजित का वध करके मणि को लेके भाग गया। भगवान इंद्रप्रस्थ आए। जब भगवान आए दाऊ जी को लेकर के सद्धनवा को लगे ढूंढने। अब सद्धनवा को मालूम हो गया कि मैंने सत्राजित की हत्या कर दी है, वध कर दिया है, और इस मणि को मैंने ले लिया है, अब द्वारकाधीश मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो लगा भागने। भागते भागते सद्धनवा को अक्रूर जी मिल गए। द्वारकापुरी में अक्रूर जी से मुलाकात हो गई। सद्धनवा को देखे अक्रूर जी लगे पूछने, क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो? सद्धनवा ने कहा कि महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, द्वारकाधीश मेरी हत्या कर देंगे, मैंने मणि को चुरा लिया है। तो अक्रूर जी ने उससे उस मणि को ले लिया, कहा कि मेरे पास मणि रखो, पहले अपनी जान को बचाओ, यहाँ से भाग जाओ, अगर बच जाओगे तो मणि मेरे पास रहेगी, आके ले लेना, अगर बच जाओगे तो मणि मेरे पास रहेगी, आके ले लेना। सद्धनवा सोचा अक्रूर जी सही कह रहे हैं, तो उस मणि को सद्धनवा ने अक्रूर जी को दे दिया और लगा भागने। और भागते भागते चला गया जनकपुरी। जब भगवान को मालूम पड़ा तो पीछे से कन्हैया भी पीछा कर लिए। अब जैसे जनकपुरी के द्वार पे पहुंचा सद्धनवा, उसके घोड़े को ठोकर लगी, घोड़े दोनों रथ से बाहर हो गए, गिरते ही घोड़ों का प्राणांत हो गया। अब भगवान पीछे से दौड़ाते दौड़ाते सद्धनवा के पास पहुंचे, सद्धनवा को एक घूसा दिया और सद्धनवा का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अच्छा, भगवान के रथ का पहिया भी टूट गया था, इसलिए भगवान ने कहा दाऊ जी आप रथ के पास रहिए, मैं सद्धनवा को देख के आ रहा हूँ। तो दाऊ जी जो थे रथ के पास ही रह गए और भगवान अकेले ही दौड़ करके सद्धनवा का वध किया। जब सद्धनवा का वध कर दिया भगवान ने, भगवान लगे ढूंढने मणि कहाँ पे है। उसके सारे शरीर को भगवान ने ढूंढा पर कहीं मणि नहीं मिला। तो भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ कि सद्धनवा के पास मणि भी नहीं है और भाग भी रहा था। मणि गई तो गई कहाँ? भगवान वापस आए दाऊ जी के पास और कहा भैया हमने सद्धनवा का गोविंदाय नमो नमः कर दिया है, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिली। तो दाऊ जी को क्या लगा कि कन्हैया मुझसे झूठ बोल रहे हैं। दाऊ जी के मन में थोड़ा सा भ्रम हो गया, भ्रम ये हो गया कि कन्हैया मुझसे झूठ बोल रहा है। तो दाऊ जी जब किसी के मन में जो अपना बहुत प्रिय हो, खास हो, अगर आपके मन में उसके प्रति थोड़ा सा भी द्वेष होना शुरू हो जाए, थोड़ी सी भी शंका होनी शुरू हो जाए, तो थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। दूरी बनाने से क्या होगा? प्रेम रहेगा और जितने आप पास जाओगे उतनी दूरियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उसके हर कार्य में आपको संशय होगा। जब मन में थोड़ा सा भी संशय हो जाएगा कि जो आपका बहुत खास होगा, उसके किसी कार्य में भी आपको संशय होना प्रारंभ हो जाएगा, चाहे वो अच्छा करेगा तो भी प्रारंभ होगा। तो इसलिए कन्हैया से दूरी दाऊ जी ने सोचा कि मैं कुछ महीनों के लिए कन्हैया से दूर रहूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो दाऊ जी ने विचार किया, कहा कन्हैया मैं सोच रहा हूँ जनक जी से मिल लूं और कुछ उनसे भगवत चर्चा कर लूं। अब यहाँ तक आया हूँ तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं जनक जी, और यहाँ जनक जी से मिल लेता हूँ। कन्हैया समझ गया और कन्हैया ने कहा कि लगता है भैया के मन में थोड़ी सी संशय हो गई है। फिर कन्हैया ने कहा ठीक है भैया जाइए आप मिल लीजिए, आराम से भगवत चर्चा करने के बाद तब आइएगा। और दाऊ जी जनक जी के पास पहुंचे। जब जनक जी ने सुना कि द्वारिकाधीश हमारे राज्य में आए थे और चले गए, तो जनक जी को बहुत दुख हुआ कि भगवान हमारे राज्य में आकर के बगैर दर्शन दिए चले गए। इधर दाऊ जी जनक जी के पास पहुंचे और उनसे भगवत चर्चा होने लगी। जब युधिष्ठिर को ये मालूम पड़ा कि कन्हैया से खटपट हो गई है दाऊ जी की, तो लगा युधिष्ठिर को लगा बड़ा सुंदर अवसर मिला है, अब इसका लाभ लिया जाए। युधिष्ठिर उस समय आया और दाऊ जी को अपना गुरु बना लिया। इसीलिए दाऊ जी के सबसे बड़ा में जो शिष्य थे वह युधिष्ठिर था। बोलिए जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह जो भगवान का हुआ वो मित्रविंदा के नाम साथ हुआ। मित्रविंदा जो थी अवंती की पुत्री थी। बिंद और अरविंद नाम किसके भाई थे। बिंद और अरविंद जो थे वो चाह रहे थे कि दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह करवा, और स्वयंवर को रचाया और अपनी बहन से कहा कि बहन मैं स्वयंवर रचा रहा हूँ, तुम वरमाला केवल युधिष्ठिर को ही पहनाना। क्षमा कीजिएगा, दुर्योधन को ही पहनाना। वरमाला जो है केवल दुर्योधन को ही पहनाना। उसकी बहन ने कहा ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हो वैसा करूंगी। अब स्वयंवर का शुरुआत हुआ। उस स्वयंवर में हमारे भगवान जी भी आ गए, किशन कन्हैया भी पधार गए उस स्वयंवर में। जब कन्हैया को देखा मित्रविंदा ने सब कुछ भूल गई और जो वरमाला था कन्हैया के गले में लाके डाल दिया। इसका विरोध बिंद अरविंद करने लगे तो कन्हैया तुरंत मित्रविंदा का हाथ पकड़े और चले आए द्वारिका पूजन। बोलिए जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान का पांचवा विवाह हुआ। अब छठवां विवाह जो हुआ तो सत्या देवी से हुआ। सत्या देवी जो कि कौशल नरेश की पुत्री थी। कौशल नरेश जो नंदजी थे उनकी पुत्री थी। उनका कैसा संकल्प था? उनका संकल्प था कि उनके पास 7 बैल थे। उन्होंने स्वयंवर ऐसा रचा था कि इस 7 बैलों का जो एक रस्सी में नाचेगा 7 बैलों को, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और बैलों ने उनको धूल चटा दिया। कुछ लोग तो भगवान को प्यारे हो गए। अब कन्हैया को मालूम पड़ा, कन्हैया भी गए। कन्हैया ने 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया और सत्या देवी से विवाह हो गया। बोलिए जय श्री राधे। अब भगवान का 7वां विवाह भद्रा देवी से हुआ। भद्रा देवी जो थी वो सुकीर्ति की पुत्री थी, जो कि कन्हैया की बुआ थी। कन्हैया की बुआ की पुत्री जो थी भद्रा थी। अब भद्रा के मन में ये था कि कृष्ण कन्हैया जैसा मेरा पुत्र हो। पुत्र तो नहीं हुआ, पुत्री हुई। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको जमाता बना लूं। जमाता ही पुत्रों के रूप में होता है।
तो अपनी पुत्री भद्रा का विवाह कन्हैया से कर दिया। जैसे अर्जुन का विवाह कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा से किया था, क्योंकि कृष्ण की बुआ के लड़के थे अर्जुन कुंती के, और कन्हैया ने अपनी बहन का पाणिग्रह अर्जुन के साथ किया था। उसी प्रकार भद्रा का विवाह स्वयं भगवान के साथ हो गया। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। 8वां विवाह जो भगवान का हुआ वो लक्ष्मणा के साथ हुआ। लक्ष्मणा जो कि भद्र देश के राजा की कन्या थी। भद्र देश के राजा जो थे उनका स्वयंवर ऐसा था, एक मछली थी उसमें लक्ष्य लगाना था, जो मछली का लक्ष्य करके भेदन करता उसी के साथ लक्ष्मणा का विवाह होता। भगवान ने उस मछली का भेदन किया और लक्ष्मणा के साथ विवाह हो गया। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। फिर सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के एक साथ 16,100 विवाह एक साथ हुए थे। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा गुरुदेव महाराज एक साथ 16,108 कन्याएं कहां से भगवान को मिल गई? तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित प्राग्योतिषपुर का एक राजा था, उसका नाम था भौमासुर। पहले उसका नाम नरकासुर था, लेकिन भूमि पुत्र होने के नाते उसको सब भौमासुर कहने लगे। उसने एक संकल्प लिया। संकल्प क्या लिया था? 20,000 राजकुमारियों के साथ मैं विवाह करूंगा। उसका जो संकल्प था 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने का था। भगवान को जब मालूम पड़ा कि जितनी राजकुमारियां हैं सबका ये अपहरण कर रहा है, तो भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया और चल दिए भामासुर का वध करने के लिए। जब भवासुर के राज में भगवान पहुंचे तो वहां पे मुख्य द्वार पे मुर नाम का एक राक्षस मिला। मुर के पास 5 मुख था, 5 मुख वाला राक्षस था मुर। और भगवान को लगा रोकने कि कहां तुम आ गए, कौन हो तुम? इस राज के अंदर प्रवेश वर्जित है, जा नहीं सकते अंदर। भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा इस सारे संसार में हमें कोई नहीं रोक पाया, तुम मुझे रोकोगे? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने उस मुर की हत्या कर दी। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलिए मुरारी भगवान की। भगवान का नाम पड़ गया तब से मुरारी, क्योंकि भगवान ने मुर नाम के दैत्य की जब हत्या की तो भगवान का नाम हो गया मुरारी। फिर भगवान भौमासुर के पास गए और भौमासुर से बहुत भयानक युद्ध हुआ। भगवान ने भौमासुर के सारी सेना का अंत किया। अंत में भौमासुर का भी संहार किया। भौमासुर का संहार करने के बाद भगवान ने 16,108 जो राजकुमारियां थी भौमासुर के पास बंदी गृह में, उनको छुड़ाया। जब भगवान ने सब राजकुमारियों को छुड़ा दिया बंदी गृह से, तो सारी राजकुमारियों ने हाथ जोड़ के भगवान के पास विनती करने लगी कि प्रभु आप ही मेरे पालनहार हो। अब मैं कहाँ जाऊं? पिता के घर जा नहीं सकती, माता के घर जा नहीं सकती, क्योंकि मैं जाऊंगी तो मेरा कोई विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि मेरा अपहरण हो चुका है। अगर कन्या एक बार घर से बाहर निकल गई तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। हे नाथ, अभी सारे जगत संसार में मेरा कोई नहीं है।
अब तो आप ही हो जो कुछ हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका हम हैं। सारी राजकुमारियों को का पाणिग्रह भगवान ने एक साथ उस समय कर दिया, 16,100 रानियों का। और इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब प्रत्येक रानियों को 10-10 पुत्र हुए। प्रत्येक रानियों को 10-10 पुत्र हुए और एक कन्याएं हुई, बेटी हुई। प्रत्येक रानी के पास 10-10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। इस प्रकार से भगवान की परिवार जो था बहुत बड़ा हो गया। भगवान का परिवार 56 करोड़ हो गया। बढ़ते पोता बेटा पोता करके भगवान का जो परिवार था वो 56 करोड़ हो गया। अब सोचिए, अगर कहीं जाना हुआ पूरे परिवार का निमंत्रण देने के लिए, कौन बुलाएगा भगवान को? आजकल भैवती भी चलती है ना, तो भैवती जब करना होगा तो भगवान के सामने कोई जाएगा भक्ति के लिए बुलाने के लिए, क्योंकि उनका परिवार इतना बड़ा हो गया 56 करोड़। लेकिन फिर भी राजा युधिष्ठिर जो थे भगवान के साथ भैवती करते थे, भगवान के पूरे परिवार को बुलाते थे। तो भगवान का परिवार हो गया 56 करोड़। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक शिष्य थे, एक बार अपने गुरु से पूछे, कहा गुरुदेव मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। गुरु जी ने पूछा, गुरु जी ने कहा पूछो शिष्य क्या बात है। कहा गुरु जी आप हमेशा कहते हो स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक, तो स्वर्ग नरक कैसा होता है बताएंगे? गुरु जी ने कहा स्वर्ग स्वर्ग तरह होता है, नरक नरक तरह होता है। कहा नहीं गुरु जी, इस धरती पे कैसा होगा? अगर मैं देखना चाहूं तो कैसा दिखेगा स्वर्ग नरक? तो गुरु जी ने कहा अन्नपूरा मैले कपड़े कर्ज सिर। महाराज जी ने कहा मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारन नारी, नालायक अवलाद हो तो नरक के लक्षण 4। कहा बेटा नरक के 4 लक्षण हैं। जिस घर में लक्षण दिख जाए तो समझ लेना उस घर में नरक का वास हो गया है। मैले कपड़े कर्ज सिर, मैला पिचला कपड़ा हो, कपड़ा इतना गंदा हो कि दूर से अगर गुजरे उसकी दुर्गंध आ जाए। और आगे कर्ज सिर पे इतना कर्जा हो कि घर से बाहर निकलने के लिए सोचे तो घर पर ही कर्जदार लोगों की लाइन लग जाए। तो मैले कपड़े कर्ज सिर और घर कलिहारन नारी। उसने पूछा गुरुजी कलिहारन नारी क्या होती है? तो गुरुजी ने कहा सासू के बिलोके से, सासू के बिलोके से सिंहनी चिंहाड़ धरे, और ननद के बिलोके से नागिन सी फुफकार भरे, पति के बिलोके से छाती पे सवार करे,
सी कलिहारन नारी जीवन अपार करे। सास अगर कुछ बोल दे तो सिंघी की तरह झपट्टा मार ले। अगर भूल से कहीं ननद बोल दे तो नागिन की तरह पुकार भरने लगे। और पति की क्या बात है, अगर पति बोल दिए तो बेलन उठा ले। इसको कहते हैं कलिहारन नारी। तो बताए नर के चाल लक्षण, मैले कपड़े कर्ज सिर घर कलिहारन नारी।